हेलो एवरीबॉडी, गौरव शर्मा मैं फिर से आपके साथ हूँ। हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं लिरिक की। लिरिक क्या होता है? लिरिक एक कह सकते हैं पोइट्री का प्रकार है। लिरिक एक अम्ब्रेला टर्म है ना, क्या अम्ब्रेला टर्म। इसके अंडर में कई पोइट्रीज आ जाती हैं, जैसे सोनेट हो गया है ना, तो वो इमोशन ऑफ लव, सेपरेशन, अनरिक्विटेड लव है ना। अगर आप ओड की बात कर लो तो ओड में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी कह सकते हैं किसी घटना को बेस बनाकर लिखी जाती है। एलिजी ले लो तो किसी के लिए मतलब सैड फीलिंग, जब किसी को कोई खो देता है तो उसके लिए वो एलिजी लिखता है ना। तो इस प्रकार से लिरिक के कई प्रकार हो सकते हैं। आज हम लिरिक के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंटर्स में वन बाय वन अपन हम देख लेंगे, है ना। देखिए, अ लिरिक इज ए शॉर्ट, है ना, छोटी होती है, म्यूजिकल होती है ना, कह सकते हैं मतलब किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जा सकती है। इमोशनली एक्सप्रेसिव पोएम, है ना। इसमें जो वक्ता होता है, जो स्पीकर होता है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। दैट कन्वेज द पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, है ना। किसी भी एक सिंगल स्पीकर का कोई पर्सनल थॉट या फीलिंग शेयर करी जाती है लिरिक में, है ना। अनलाइक नरेटिव पोएम्स, नरेट जिस प्रकार आपने नरेटिव पोएम्स जो देखी होंगी, नरेटिव पोएम्स किसी एक कह सकते हैं इमोशन को कन्वे नहीं करती, फुल स्टोरी को कन्वे करती है। तो लिरिक में और इसमें यही अंतर है, लिरिक बहुत छोटी होती है और गाई जाती है ना। विच टेल्स अ स्टोरी, है ना। जो नरेटिव पोएम होती है जो एक स्टोरी बताती है। लिरिक फोकस ऑन इमोशन, मूड, रिफ्लेक्शन, है ना, याद रखना, ठीक है। अब यदि फेमस कुछ एग्जांपल आप देखना चाहो तो मैं आपके समक्ष कुछ लाइन कोट कर देता हूँ फेमस लिरिक की, है ना। जैसे whose boots these are, I think I know, his house is in the village though, he must not see me stopping here to watch his boots fill up with snow, है ना। जैसे ये हो गया। और या फिर ये देख लीजिए एक और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, टू रोड्स डाइवर्ट इन अ येलो बोट। तो कुल मिला के ये कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। तो अब इसके ओरिजिन की बात की जाए लिरिक की, तो द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लायरा, है ना। ग्रीक वर्ड लायरा से लिरिक का उदय हुआ। मीनिंग होता है लायर, लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इन एंशियंट ग्रीक, एंशियंट ग्रीक में एक तार के साथ कुछ सम सॉर्ट ऑफ गिटार के जैसा वो इंस्ट्रूमेंट होता था। सच पोएम्स वर सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ लायर, है ना। लायर की मदद के साथ कुछ इस प्रकार की पोएम गाई जाती हैं, इसीलिए या फिर गाई जाती थी, इसीलिए इनको लिरिक कहा जाने लगा, है ना। अब किसी भी लिरिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये आप जान लीजिए। देखिए सर, ये शॉर्ट और फोकस्ड होती हैं किसी भी एक इमोशन के ऊपर। ये एक्सप्रेसिव होती हैं पर्सनल इमोशन की, है ना। ये फर्स्ट पर्सन वॉइस में यूजुअली लिखी जाती हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन वॉइस में लिखी जाती है। रिदमिक म्यूजिकल होती है, हमको पता है। डज नॉट यूजुअली टेल ए स्टोरी, स्टोरी कभी नहीं बताती। ये सिंगल इमोशन या सिंगल थॉट को बयां करती है ना, इनको लिरिक कहते हैं। अब मेजर टाइप ऑफ लिरिक, है ना, जो टाइप्स हैं जो लिरिक के अंदर फॉल करते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं ओड की। ओड क्या है? मैंने एक्चुअली इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। अ फॉर्मल सीरियस लिरिक प्रेजिंग समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी चीज को प्रेज करने के लिए ओड लिखी जाती है। उदाहरण ओड टू नाइटिंगेल बाय मिस्टर जॉन कीट्स। एलिजी क्या होती है? ये एक मॉर्नफुल पोएम होती है किसी डेड पर्सन के लिए, है ना, या फिर कोई थॉट्स जुड़ा हुआ उससे। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है लेसिडस बाय मिस्टर जॉन मिल्टन। सोनेट को पता है 14 लाइन की पोएम होती है, फिक्स्ड राइम स्कीम होती है ना। अब ये सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये शेक्सपियर की है। हाइम क्या होती है? हाइम रिलीजियस पोएम्स होती हैं जिनको गॉड के लिए गाया जाता है। रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिरिक प्रेजिंग गॉड और डिवाइन बिलीफ, है ना। जैसे होली 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 बाई रेजिनाल्ड हेवर, है ना। और दूसरी बात हो, ये जो हाइम्स हैं ये मिस्टर जॉन डन ने भी लिखी है ना। चलिए अब पास्टोरल की बात की जाए तो ये आइडियलाइज करती हैं रूरल लाइफ और नेचर को।
द पैशनेट सेफर टू हिज लव, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। और इसका जो आंसर दिया था वो मिस्टर वाल्टर रिले ने दिया था, है ना। इसका कह सकते हैं इसका सीक्वेंस में जो नेक्स्ट पोएम है जो इसके रिस्पॉन्स में लिखी गई है। और एडी होप के नाम से एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर भी है, उन्होंने भी इसका कह सकते हैं आंसर दिया है अपने पोइट्री कलेक्शन। अब बैलेड भी इसका एक प्रकार हो सकती है, लिरिकल हो सकती है, बैलेड को भी गाया जा सकता है, रिदमिक पैटर्न में होती है। तो ऑल्दो ये एक नरेटिव पोएम के जैसी होती है ना इसमें। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ला बैले डेम सेंस मर्सी, ये जॉन कीट्स ने लिखी है। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो कह सकते हैं इसमें कोई कैरेक्टर होता है ना, जो कुछ बता रहा होता है एक ऐसे स्पीकर को जो बोलता नहीं है थ्रू आउट द पोएम। तो ये इसको हालांकि इसमें कंसीडर कर नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है, कंसीडर कर नहीं सकते हैं, बट थोड़ी बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, है ना। जैसे माई लास्ट डचेस हो गया, दैट ऑल द स्माइल्स स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, है ना। जो ड्यूक होता है वो कहीं ना कहीं अपनी डचेस से इतना जला हुआ होता है। डचेस जो बहुत फेमिलियर होती है, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करती है ना, सबके साथ बात करती है, मुस्कुराती हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं ड्यूक से डाइजेस्ट नहीं होती, एक दो बार समझाने का प्रयास करता है। जब डचेस नहीं कन्विंस होती तो जो ड्यूक होता है वो डचेस को मार देता है। और ये कहानी वो किसी कह सकते हैं सुनने वाले को सुना रहा होता है जो साथ में होता है। तो ये है द लास्ट डचेस, है ना, माई लास्ट डचेस बाय मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है ना। सॉन्ग भी इसमें आ ही जाते हैं। अ पोएम मीन टू बी सेट टू म्यूजिक, है ना, शेक्सपियर्स फुल फैथम 5 फ्रॉम द टेम्पेस्ट, है ना। कुछ कई हैं, जैसे टच स्टोन ने कई एज यू लाइक इट में गाए हुए हैं सॉन्ग्स, है ना, शेक्सपियर के में। तो ये कुछ मेजर टाइप ऑफ लिरिक्स हो सकती हैं। अब फेमस एग्जांपल लिरिक्स के इंग्लिश लिटरेचर से, जेम्स थॉमसन की एक फेमस आई शुड से कलेक्शन है जिसको सीजन्स के नाम से जाना जाता है। पोम्स का कलेक्शन है ना। तो उसमें एक फेमस लाइन है, रूल ब्रिटानिया रूल द वेव, रूल ब्रिटानिया रूल द वेव, इंग्लैंड विल नेवर बी स्लेव, है ना, कुछ इस प्रकार से। और भी कई हैं, काफी एग्जाम्पल इनके देखने को मिल जाते हैं हमको। अब जैसे यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, है ना, ये नेचर से रिलेटेड लिरिक है। जॉन कीट्स के द्वारा ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन, ये भी ओड है, लिरिक में आ जाती है। पीवी शैली की टू ए स्काईलार्क ओड है, लिरिक में आ जाती है, हल्की हल्की क्वालिटीज होती है। डब्ल्यू और एच ऑर्डन की फ्यूनरल ब्लूज है, एलिजिक लिरिक है ये, है ना। एमिली डिकिंसन की बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये फिलोसॉफिकल लिरिक है। रॉबी बर्न्स की अ रेड रेड रोजेस हो या फिर अ फॉन्ड किस हो, दोनों लव लिरिक हैं। क्रिस्टीना रोसेटी जो है विलियम दांते गैब्रियल रोसेटी की बहन है ना, ये इन्होंने जो लिखी है रिमेंबर, ये एलिजी है, लव लिरिक, है ना। और लांगस्टन ह्यूजेस जो कह सकते हैं नीग्रो ऑथर हैं, नॉन वाइट हैं, तो उन्होंने लिखा है द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, ये कल्चरल आइडेंटिटी लिरिक है ना। तो ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं लिरिक के। बेसिकली आपसे सीधी सी बात है, परमिशन सॉरी क्षमा चाहूंगा, बेसिकली वो आपसे डेफिनेशन पूछेगा, है ना, वो डेफिनेशन दे देगा आपको, एक लाइन में पूछेगा ये कौन सी या किस प्रकार की पोएम की क्वालिटीज हैं, नीचे लिरिक दे देगा, ओड दे देगा, एलिजी दे देगा, है ना। तो आपको वहां उनमें से कोई एक चूज करना होगा, है ना। अब लिरिक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए फंक्शंस ऑफ लिरिक, इट एक्सप्रेसेस इंडिविजुअल इमोशन, या वो जॉय का हो सकता है, ग्रीफ का हो सकता है, लव का हो सकता है, लॉन्गिंग हो सकता है ना। इंडिविजुअल इमोशन के बारे में बात करता है कौन, लिरिक। ये एक्सप्लोर करती है इंटीरियोरिटी, है ना। हाँ, इंटीरियोरिटी और सब्जेक्टिविटी को। सब्जेक्टिविटी मतलब जैसे मैं सब्जेक्टिव हो जाऊं तो केवल मैं अपने विषय में बात करूंगा, यदि वहीं मैं ऑब्जेक्टिव हो जाता हूं तो मेरा जो कह सकते हैं ओपिनियन है वो बदल जाएगा चीजों को लेके, है ना। सब ऑब्जेक्टिव में जो सब पे लागू हो, जर्नल हो जाए, है ना। सब्जेक्टिव में जो केवल मुझ पे लागू हो, तो ये उसी की कहीं ना कहीं वकालत हो रही है। तो ये इंटीरियोरिटी और सब्जेक्टिविटी की बात करती है ना, सिंगल इमोशन की, सिंगल व्यक्ति की। इट इवोक्स एस्थेटिक प्लेजर थ्रू द रिदमिक एंड साउंड, है ना। जब इसको पढ़ा जाता है तो कहीं ना कहीं ये एस्थेटिक प्लेजर देती है रिदम और साउंड के द्वारा, जब इसको गाया जाता है। ये रिफ्लेक्ट करती है कल्चरल, स्पिरिचुअल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं लिरिक के, है ना। मैं समझता हूँ यस दिस इज इनफ। सो हमने आज की वीडियो में कह सकते हैं ऊपर ऊपर से बात करी है लिरिक की, कि लिरिक क्या होती है ना, कहाँ से इवॉल्व हुई, कौन से शब्द से आई,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केवीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।